और विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया, कांग्रेस नेता सोमिल नाटा ने भाजपा सरकार से की मांग, किसानों का कर्जा करे माफ। मंत्री बनने के लिए दिया था हरदीप सिंह ने इस्तीफा, कांग्रेसी नेता का बयान। मंदसौर कांग्रेस और बीजेपी के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने मंत्रिमंडल में बने मंत्रियों को शुभकामनाएं, बधाइयां दी और कांग्रेस नेता सोमिल नाटा ने भी सभी मंत्रियों को बधाई दी और कहा कि कांग्रेस के विधायक हरदीप सिंह डंग ने मंत्री पद के लिए कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का हाथ थामा है और कांग्रेस सरकार को गिराया है और पैसे लेकर बीजेपी में गए हैं और बीजेपी के नेताओं से उनकी शर्त भी थी कि मंत्री बनाओगे तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आऊंगा। ऐसा आरोप कांग्रेस नेता सोमिल नाटा द्वारा लगाया गया है। मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने मुख्यमंत्री सहित कैबिनेट के मंत्री और राज्य मंत्री से मांग की है कि किसानों का कर्ज माफ किया जाए 21 लाख रुपए का। कमलनाथ सरकार के समय जो किसान डिफॉल्टर हो गए थे उनका कर्ज जल्द से जल्द माफ करना चाहिए और लॉकडाउन के समय जो दुकानें बंद थी उनका बिजली का बिल भी काफी आ रहा है, उनको भी राहत दी जाए और मध्यम परिवार के जो लॉकडाउन के समय परेशान हुए थे उनको भी सरकार मदद दे। कांग्रेस नेता सोमिल नाटा ने कहा है कि जिले में यह 2 मंत्री मिले हैं, अब जिले का अच्छा विकास हो सकता है। विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि लंबे समय के बाद मंदसौर और नीमच में मंत्री मिले हैं और सुवासरा के मंत्री जो हरदीप सिंह बने हैं उनके उपचुनाव अभी बाकी है और मलारगढ़ के वरिष्ठ जगदीश देवड़ा को मंत्री बनाया है। नीमच के विधायक वरिष्ठ को मंत्री बनाया है और बधाइयां भी दी है और कांग्रेसी और बीजेपी के नेताओं द्वारा अपनी मांग भी रखी गई है। हाँ, मेरा ये तकलीफ है, कर्फ्यू चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, चप्पे चप्पे पे पुलिस है, उसके बावजूद कैमरे लगे हुए हैं, सर्विलांस लगा हुआ जगह जगह इंटर एग्जिट पे। जनता पार्टी का मंत्रिमंडल बना है, इसमें मंदसौर से 2 लोगों को लिया गया है, क्या कहना है इस बारे में आपका? मैं उम्मीद करता हूं, उन दोनों को शुभकामनाएं देता हूं, जनता के हित में काम करें। लेकिन आप सब जानते हैं कि ये मंत्रिमंडल में जो हरदीप सिंह जी डंग का लेना हुआ है वो किस योजना के तहत, किस पूर्व में जो शर्तें रखी गई थी उसके तहत हुआ। मुझे तो सुनने में ये था कि कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अब जानकारी ये मिली है कि राज्य मंत्री बनाया गया है। तो हो सकता है कि उनकी जो बातचीत हुई थी वो पुख्ता नहीं हुई और कहीं ना कहीं फिर उनके साथ विश्वासघात, तो उनको नहीं लग रहा कि उनको कैबिनेट से राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। खैर, मंदसौर ज़िले की जनता के लिए उम्मीद है कि कहीं ना कहीं लोगों को इसका भरपूर फ़ायदा होगा और अब जहां तक वो किसानों की बात करते हैं, आमजन की बात करते हैं, उनने कहा था अब उनके ऊपर ये दारोमदार है कि वो शिवराज सिंह जी से पूरा लड़ झगड़ कर किसानों का कर्जा पूरा 2 लाख रुपए का जो कमलनाथ जी ने उसका वादा किया था, 1 लाख तक का कर्जा सुवासरा की विधानसभा का क्षेत्र की जनता का पूरा कमलनाथ जी ने किया और जब तक वो पूरा 2 लाख का करते 22 लोगों ने सरकार गिराने का काम और उन लोगों के ऊपर घात करने का काम किया है, जनता के विश्वास को तोड़ने का काम किया है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि वो लड़ेंगे और 2 लाख तक का कर्जा किसानों का माफ़ करवाएंगे। हरदीप सिंह को कितना फ़ायदा है और कांग्रेस को कितना नुकसान है? नहीं, ये आप स्पष्ट समझ लीजिएगा कि जनता पूरा समझ चुकी है सुवासरा क्षेत्र की कि ये कोई जनता के हित में लिया हुआ कदम नहीं था, ये व्यक्तिगत हित में लिया हुआ कदम था। क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि जहाँ तक हरदीप सिंह जी डंग के मान सम्मान की बात थी, जहाँ तक हरदीप सिंह जी डंग के लिए जनता के मान सम्मान की बात थी, पूरा विश्वास कमलनाथ जी ने हरदीप सिंह जी डंग पे लिया। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कमलनाथ जी ने जितना सम्मान और लोगों का, जनता का ध्यान रखा है वो किसी और मुख्यमंत्री रहते शिवराज सिंह जी ने नहीं रख पाए। और अब हरदीप सिंह जी डंग केवल व्यक्तिगत कारणों से बीजेपी में शामिल हुए, उसमें एक कारण आज सिद्ध हो गया कि उनको मंत्री बनने की लालसा थी, वो आज उनका पूरा हुआ है और उस प्रॉमिस के तहत वो भाजपा में शामिल हुए। पैसा भी मिला है मंत्री साहब? देखो, आमजन कह रहे हैं और जनता जब कहती है तो सही कहती है। धन्यवाद। हुआ है और कांग्रेस के जो विधायक थे हरदीप सिंह डंग वो बीजेपी में आ गए, वो भी मंत्री बने, क्या कहना है? देखिए, कुल मिला के प्रसन्नता तो इस बात की है कि मंदसौर संसदीय क्षेत्र को लंबे अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में 3 लोगों को
कैबिनेट स्तर का दर्जा मिला है उसमें सुवासरा से पूर्व प्रतिनिधित्व करने वाले और वर्तमान में वो भी उम्मीदवार भी हैं और कैबिनेट का दर्जा मिला हरदीप सिंह डंग को। उनको चुनाव भी लड़ना है। जगदीश देवड़ा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मल्हारगढ़ के विधायक हैं और उनको भी काबीना मंत्री बनाया गया है, कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। और तीसरा ओम सकलेचा जी जो जावत से सीनियर हैं, इन तीनों को मैं शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने और विशेष करके जिस परिस्थिति में सरकार बनी है उस परिस्थिति में जो कुछ स्थितियां थी उन स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए मंत्रिमंडल का गठन पूरा कर दिया गया है। ये भी ठीक रहा कि अब कोई किंतु परंतु नहीं है। जितनी अपेक्षाएं थी सबके सब राज्य मंत्री और काबीना मंत्री कैबिनेट मंत्री बन गया। लेकिन मैं इतना ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से नवगठित सरकार के मंत्रियों से, मंत्रिमंडल से, मुख्यमंत्री सहित मैं मांग करूंगा, इसलिए कि मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, तीसरी बार का विधायक मंदसौर का। मैं मंत्रियों से मांग कर सकता हूँ, मैं मुख्यमंत्री से मांग कर सकता हूँ और मेरी सरकार, इसलिए मैं ज़्यादा अच्छे से मांग कर सकता हूँ। एक तो कमलनाथ जी की सरकार के समय में जो किसान छलावे में आ गए थे और जिनका 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ नहीं हुआ और वे सारे के सारे किसान, लाखों की संख्या, वो डिफ़ाल्टर हो गए। उनको प्रतिपूर्ति भी नहीं मिली, उनको बल्कि ब्याज देना पड़ा 14%। वो डिफ़ाल्टर हो गए, नया कर्जा भी उनको मिलने की स्थिति में नहीं था और बीच बीच में जो मुआवजे की राशि आती या जो बीमे की राशि आती उससे भी वो वंचित हो गए क्योंकि वो डिफ़ाल्टर किसान हो गए थे। मैं नवगठित मंत्रालय से, मंत्रिमंडल से उम्मीद करूँगा कि जो किसान डिफ़ाल्टर हुए हैं ब्याज के कारण, वो ब्याज नहीं भर पाए, सरकार उनका ब्याज माफ़ करे। ये मेरे बहुत मन की बात है और मैं ज़रूर कहूँगा क्योंकि वो सरकार के नुमाइंदों के कारण से किसान छलावे में आया। तो मौजूदा सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी से भी चूँकि पूरी कैबिनेट बन गई है, मैं पुरजोर मांग करूँगा कि अगर भले ही 2 लाख रुपए तक के कर्जे माफ़ कराने की बात हमारे दल की नहीं थी, लेकिन जिन किसानों को के ऊपर बेजा ब्याज का मार पड़ गया है और वो ब्याज नहीं भर पाए, उनका ब्याज लग गया है, पैसा समय पर नहीं भर पाए, ओवरड्यू हो गए, उनके ब्याज की भरपाई मौजूदा सरकार करे। मेरी एक ये मांग है मंत्रिमंडल से। दूसरा मैं मांग करूंगा कि लॉकडाउन के दौरान मध्यम परिवार के लोगों को, मध्यम परिवार के व्यापारियों को, सामान्य जनमानस को जो कष्ट हुआ है, व्यापारियों के व्यापार व्यवसाय नहीं चले और बिजली का बिल अगर दुकानों का भारी भरकम आ गया है, उसमें बहुत गंभीरता के साथ सरकार को सोच करके उन 3 महीनों में जितना रिलैक्सन दे सकते हैं। अगर 3 महीने के पहले उनका बिल 200 रुपये आता था, 400-500 रुपये आता था, तो उस एवरेज के माध्यम से उनका पेमेंट लेना चाहिए। अब दुकान का ताला ही नहीं खोला, हम दुकान पे गए नहीं, पंखा चलाया नहीं, लाइट चलाई नहीं और अगर आज 1000-1000, 800-800 रुपये का बिल आ गया तो मैं चाहूँगा कि पूरा के पूरा मंत्रिमंडल इसमें उनका सहयोग करे। दूसरा, घरों में भी जो बिजली का बिल ज़्यादा आ गया है उसको भी कहीं ना कहीं कंसिडर करना चाहिए क्योंकि लॉकडाउन के दौरान भले मैं घर के अंदर रहा लेकिन मैं कारोबार तो नहीं कर पाया ना, मैं दुकान नहीं जा पाया। दुकान और घर दोनों की ऊर्जा से संबंधित जो अधिकतम बिल आ गए हैं उनको लेकर के मौजूदा सरकार को कुछ सोचना चाहिए और मध्यम परिवार का लोग, मध्यम परिवार के व्यापारी, निम्न श्रेणी की जनता जिनके पास गरीबी रेखा का कूपन नहीं है और जो आर्थिक रूप से जो परेशान हुए हैं, उनको सबको कहीं ना कहीं सरकार को इसमें मदद करना चाहिए। मैं मंत्रिमंडल से मांग करूंगा। धन्यवाद।